अरे बोले ना हम कि नहीं बात कर सकते अभी। पापा शादी करके घर आ रहे हैं, हम नई माँ के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अभी रखते हैं फोन, ठीक है? बाद में बात करते हैं, बाय। आ गए आप लोग? अब तो खुश हो ना निधि बेटा? तुमने सारी जिद पूरी कर दी हमने। जी पापा बहुत खुश है। अब हम बेफिक्र होके बैंक में नौकरी कर सकते हैं। आपका ख्याल रखने वाली नई माँ जो आ गई है। आइए माँ, अंदर आइए। चलो। हमारा स्वागत नहीं करोगी? अरे निधि बेटा, हम आपको बताना भूल गए, ये तुम्हारी बहन है मधु, गीता जी की बेटी। अरे रे, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो आओ। चलिए। अंकल बता रहे थे कि तुम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हो। हाँ, पर दीदी आप अंकल का ही बोल रही है, पापा बोलिए ना। अरे अभी अभी तो शादी हुई है, अचानक से कैसे निकलेगा मुंह से? धीरे धीरे ही तो होगा। अंकल से पापा, तुम्हारे पापा। तुम्हारे नहीं, हमारे पापा। चलिए आपको कमरा दिखाते हैं। अरे ये किसका कमरा है? ये तो बड़ा सुंदर है। ये हमारा कमरा है। हमारा दिल आ गया इस पर, हम तो यहीं रहेंगे। आपका कमरा इससे भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। चलिए दिखाती हूँ आपको। अरे क्या हुआ भाई? दिन खुशी का, पल सुहागरात का, और तुम्हारा चेहरे को देख के लगता है कोनो चिंता है। क्या हुआ? हम इस उम्र में शादी इसलिए किए थे ताकि बेटी को पिता का सहारा और खुशी मिल सके। अब जब बेटी ही खुश नहीं है तो माँ कैसे खुश रह सकती है? क्यों? क्या हुआ मधु को? मधु खुश नहीं है? मधु को जो कमरा पसंद आया है वो निधि उसे दे नहीं रही है। कह रही है ये हमारा कमरा है। अच्छा, तो सिर्फ कमरे के लिए नाराज है वो? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए उसे समझाने के बजाय तुम खुद अपना मुंह फुलाई बैठी हो। बच्चे का मन माँ की खुशी होती है। अरे जब उसे वो कमरा पसंद ही आ गया है तो अब उसे क्या समझाएं? अरे वो कोई छोटी दूध पीती बच्ची थोड़ी है, क्या उसके माँ बाप होने के बाद ही उसे समझा ना सके? और वैसे भी निधि बचपन से उसी कमरे में रही है, उसकी पूरी दुनिया बसती है उस कमरे में। उसकी पढ़ाई लिखाई, किताबें, यहाँ तक कि उसके बैंक के एग्जाम की तैयारी भी उसी कमरे में हो। और फिर अचानक से वो कमरा कैसे छोड़ सकती है बताओ? अगर बेटी की इतनी सी भी जिद पूरी नहीं हो सकती है ना तो रहने देते। एक काम करते हैं, सुहागरात भी रहने ही देते हैं। हमको अकेला छोड़ दीजिए। गीता, 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 तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिएगा। भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई 1770 में कलकत्ता में।
पापा 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 उठिए, यहाँ काहे सो रहे हैं? बेटा वो तुम्हारी माँ। अरे बेटा हमको सोने दो, बस हम कहते हैं ना कि हमको यहीं पे सोना है, बस हमारा मन है बस। पापा उठिए। अरे बेटा हम बोले ना तुमको यहीं पे हमको अच्छा लगता है, बस हम यहीं सोएंगे बस। अरे उठिए, हम कह रहे हैं ना आपसे। क्या बात है? हम तुमको बोले ना हमको यहीं सोना है, बस हमारा मन है, काहे जिद आ रही हो हमसे? पापा हमें पता है कि आपको अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। काहे जिद आ रहे हैं हमसे? बताइए क्या हुआ है? माँ के साथ कुछ हुआ है? बेटा वो तुम्हारी माँ है ना गीता, मुंह फुलाई बैठी है। उसका कहना है कि मधु को उसके मनपसंद का कमरा नहीं मिला ना, इसलिए वो खुश नहीं है। और बेटी खुश नहीं है तो माँ भी मुंह फुलाई बैठी है। तो सही तो कह रहे हैं वो, और हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। पापा आप जाके माँ से कहिए कि कल से मधु हमारे कमरे में रहेगी और हम ना अभी अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देते। हाँ तो बेटा लेकिन तुम बचपन से उसी कमरे में रही हो, तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगी? पापा रहते थे पर हमेशा रहेंगे तो नहीं ना। कल को हमारी बैंक में नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, और फिर कभी ना कभी हमारी शादी भी हो जानी है, हमें ससुराल चले जाना है। और मधु और माँ तो यहीं रहेंगी ना, तो हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा। और पापा एक कमरे से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना हमारी पढ़ाई में। आप जाइए, उठिए। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सबको थे। तुम हमारी खुशी हो, हमारा सम्मान हो, हमारी पूरी दुनिया हो बेटा। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा और तुमको बहुत बड़ी वाली सफलता मिलेगी, निश्चित है। और बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब उठिए, जाइए। तुम पढ़ाई करो। हाँ। औरत के हाथ में मर्द की चाबी होती है। अपने त्रिया चरित्र से औरत अपनी हर बात मनवा सकती है। गीता सुनो, मेरी निधि से बात हो गई है। मधु से कहना कि अपना सामान कल सुबह तक निधि के कमरे में रखवा दे। निधि गेस्ट रूम में रह जाएगी। दिन खुशी का, पल सुहागरात का, ऐसे मुंह पलट के काहे सो गए? आपने हमारी बात मानी, हमें खुश किया, इसका इनाम देना चाहते हैं। चलिए मुस्कुराइए आप, जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। पहले घर के काम निपटाने चाहिए, फिर पढ़ाई और बाकी के काम। पर माँ हमने नाश्ता बना दिया है। तो खाने का जिम्मा हम पर छोड़ दिया है। ये देखो माँ, कितना लसलसा हो गया आटा, हमसे नहीं मरेगा। तो तुम कर काहे रही हो? ये तुम्हारी बहन है ना निधि, ये करेगी। करोगी ना निधि? देखो बोल रही है करेगी। हम यहाँ चाकरी करने नहीं आए हैं। घर के सारे काम तो तुम ही करोगी बिटिया रानी। चलो मधु।
सब आज ही धुल जाने चाहिए। ठीक है। निधि बेटा, निधि। निधि कपड़े धो रही है, बताइए कुछ चाहिए आपको? क्यों निधि कपड़े क्यों धो रही है? वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कहाँ निकलते हैं? हाथ से रगड़ कर, ब्रश मारकर सफाई आती है कपड़ों में। लेकिन गीता, अगर निधि काम करेगी तो उसका बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसमें। और वैसे भी बैंक के एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं उसको तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ती ही रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? हमसे अकेले से होगा इतना सब? बधू नहीं है क्या? दिन भर तो घर में बैठी रहती है। घर का काम तुम दोनों करो और निधि को काम से दूर रखो। उसकी पढ़ाई में कोई ढील नहीं चाहिए मुझे। और एक किताबें निधि को दे देना। हमसे नहीं होगा ये काम वाम। कैसी जगह शादी कर ली हो माँ? इससे अच्छा तो अपने घर पर ही ठीक थे। काम के लिए नहीं, आराम और संपत्ति के लिए शादी किए हैं हम। हर साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे, पर इस घर में होगा वही जो हम चाहें। मधु, मधु मेरी कमर, मधु। अरे अरे माँ कैसे गिर गई? अरे पापा जी, निधि, निधि, मधु, पापा जी, पापा अस्पताल ले चल बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। गीता, क्या हुआ? गीता, क्या हो गया माँ को? क्या हुआ? क्या हुआ? फिसल कर गिर गई। निधि, डॉक्टर साहब को कॉल करो। नहीं, डॉक्टर को मत करिए, अभी तुमने खाना भी नहीं बनाया है। डॉक्टर आएगा तो हमको अस्पताल लेके चला जाएगा। नहीं मधु, तुम तो मलहम लगा दो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। मधु, फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब को। मरम तुम लगा और तुम घर का काम करो, ठीक है? मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूं। ठीक है, उठाओ। हाँ, हम मलहम लेके आते हैं। मधु, बहुत दर्द हो रहा है मधु बेटा, जल्दी से मलहम लगा दे। मधु। कौन है? कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? अभी अभी हम देखे यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से गुजरा। ये दीदी, इतनी रात को घर के गार्डन में कौन होगा? आपका ना भ्रम होगा। वो क्या है, कभी कभी रोड की रोशनी से रोड पर चलने वाले लोगों की परछाई दिखती है यहाँ पर। ना, हम बिल्कुल साफ साफ देखे कोई गुजरा यहाँ से। दीदी, आपको ऐसा लगा होगा, हमें भी कई बार लगता है, पर वो केवल परछाई होती है लोगों की, सच में। अच्छा, पर हम देखे थे। दीदी, आप जाकर सो जाइए, हम देखते हैं ना, आप जाइए। ये बवाल कौन थी? थैंक गॉड में बच गया, नहीं तो आज मैं पकड़ा जाता। ये मधु थी, हमारी नई माँ की बेटी। तुम्हारी सौतेली बहन? हाँ ये भी यही रहेगी क्या? हाँ, अब हमारे पापा ने इनकी माँ से शादी की है तो ये अकेली थोड़ी रहेगी, यहीं रहेंगी। वैसे छोड़ो, तुम इतना लेट से क्यों आए? अच्छा जनाब, आपने ही कहा था कि जब किचन की लाइट बंद हो ना तब आया करो। मैं तो कब से आया हूँ यहाँ, कम वक्त है तुम्हारी किचन की लाइट बंद ही नहीं हो रही थी। लेकिन हम तो बंद किए थे।
शायद मधु दीदी चलाई होगी, बच के रहना पड़ेगा उनसे, सच में। वैसे ये सब छोड़ो। निधि, हम ऐसे कब तक बचकर छिपकर मिलते रहेंगे? एक काम करो ना, तुम अपना एग्जाम जल्दी से पास करो। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार करिए। वो क्या है ना कि मैं शादी का तो इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करने का इंतजार नहीं कर सकता। वो थोड़ा मुश्किल है। बस इससे आगे और इसीलिए तो मुझे शादी करनी है, इससे आगे नहीं। बस इसीलिए। बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, पापा की परी, पापा के नाक के नीचे घर के गार्डन में गुलछर्रे उड़ा रही हो। पापा तो बड़ा सीना तान के बोलते हैं कि उनकी बेटी उनकी आन बान और शान है। चलो पापा को बताते हैं उनकी बेटी की करतूतें। नहीं 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 दीदी, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हम आपके सामने ना हाथ जोड़ते हैं। पापा को कुछ मत बताइए। क्यों ना बताएं? तुम यहाँ मुंह काला कर रही हो, हमारा क्या फर्ज बनता है? हम तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ये सब करने देंगे? दीदी हम ना अनिल से बात नहीं करेंगे आगे से, पर पापा को कुछ मत बताइए। हाँ। और तुम खुद से जाओगे, पुलिस को बुलाएं? नहीं। तुम चलो अंदर। रोज रोज एक ही बात कहते कहते थक गए हम। कितनी बार कहें, अब हमसे नहीं होता है काम। रहो सब भूखे, अब हमें भी नहीं बनाना खाना। देखो गीता, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम और मधु मिलकर बना लो खाना। परसों निधि के बैंक का पेपर भी है। हम सबको मिलकर उसकी मेहनत का साथ देना होगा। गीता प्लीज हमारे लिए संभाल लो इस घर को और ध्यान रखो उसकी पढ़ाई का। और अगर हो सके तो उसका खाना पीना उसके कमरे में भिजवा दो। अरे काहे चिल्ला के अपना जी खराब कर रही हो माँ? बिना चिल्लाए कोई सुनेगा क्या? और अब तो चिल्लाने से भी काम नहीं बना। खाना खिलाने के आदेश देके गए हैं, अब करो चाकरी मैडम जी की। मैनेजर बनेंगी। तुम यही चाहती हो ना, इस घर का सारा काम वो निधि करे? तो अब यही होगा। अब अपना हर हुक्म मानेगी वो निधि, और ये बाप को संभालेगी बेटी। अरे कितना पढ़ोगी निधि? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना बनाओ। फिर अभी हमारा कोर्स बाकी है और पापा बोले हैं कि अभी सिर्फ पढ़ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। पापा को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। उस रात के बारे में जब तुम अपने आशिक से चिपक के मजे ले रही थी। पर आप बोली थी ना कि आप कुछ नहीं बताएंगी। चलो नहीं बताएंगे, बस दिखा देंगे। चौंको मत। चौंकेंगे तो तुम्हारे पापा, जब वो देखेंगे जो हम रिकॉर्ड किए हैं। बस इससे आगे नहीं। बस इसीलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इसीलिए? बदमाश बदमाश बदमाश। अरे घबराओ मत, नहीं दिखाएंगे तुम्हारे पापा को।
लेकिन हर राज की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, है कि नहीं? तो आज से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम खुद सोच लो। इसलिए ये किताबें विताबें बंद करो और वो करो जो हम कह रहे हैं। और हाँ, अपने पापा को भी तुम ही संभालो। मेरे और मेरी माँ पर अगर उनकी एक आवाज भी उठी ना तो वीडियो होगा वायरल। नहीं, आप जो बोलेंगे ना हम वो सब करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सब बंद करो और मेरे लिए कुछ खाने का बनाओ। आज बड़ी देर लग गई आपको। आप मैं वो निधि। हाँ, तुम तो निधि से मिलने आए थे ना, क्योंकि तुमको ऐसा लगा कि वो मैसेज निधि ने किया है तुम्हें। लेकिन देखो, सामने हम खड़े हैं, क्योंकि ठीक रात को वहीं मिलेंगे। वो मैसेज मैंने किया था। तुमने किया था मैसेज? क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी वैसे ही प्यार करो। तुम्हारा होश ठिकाने पे तो है? ये गलत है। हम सिर्फ निधि से प्यार करते हैं, शादी भी उससे ही करें। अच्छा, शादी करोगे? ये देख रहे हो, ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये देखने के बाद तुम्हें लगता है इसके पापा तुम दोनों की शादी करवाएंगे? अब तुम दोनों की जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में है। तो जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते जाओ। ये गलत है, प्लीज नहीं। हमारे साथ ऐसा? हाँ, अरे हम आपको बहन मानते और आप भी। धीरे, चिल्लाओ मत। आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। मूड खराब किया तो जानती हो ना क्या कर सकते हैं। आपने हमें वीडियो की धमकी देके आपने जो कहा हमने सब कुछ किया, लेकिन हम आपको बड़ी बहन मानते हैं। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको बिल्कुल दया नहीं आती। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? निधि, हम बहनें हैं, सौतेली है सही। अब हर चीज पर हम दोनों का बराबर पे अधिकार है, तो फिर अनिल में अपना अपना क्यों?
अब तो जो होना था सो हो गया, और अगर इतनी ही तकलीफ है तो अपना सामान बांधो और निकलो। हमें माफ कर दो निधि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम डर गए थे, मधु ने ये वीडियो दिखाकर हमको ब्लैकमेल किया, और यकीन मानो हमारा तुम्हारी हमारी इज्जत और इस रिश्ते को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम ना चाहते हुए भी खुद को इस पाप से रोक नहीं पाए। निधि हेलो। अरे तुमने अपना सामान पैक नहीं किया अभी तक? हम ना निधि सोच लिए कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो चलो अपना सामान बांध लो। अच्छा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। और हाँ, जाते जाते ना अपने पापा को एक चिट्ठी लिख कर जाना कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हो, ताकि कल को मेरे और मेरी माँ पर तुम्हारे पापा को इल्जाम ना लगा दे। हम पापा को कोई चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे, हम कह दे रहे। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। प्रिय पापा, प्यारे पापा, ये लिख दी हमने चिट्ठी। अरे अरे, भावनाओं में बहकर हमने अपना ही नाम लिख दिया। कोई बात नहीं, दूसरी लिख देते हैं। ये मैं ना तुम्हें इसलिए घर से जाने बोल रही हूं ताकि तुम जाओगी तभी तो अनिल मेरा हो सकेगा। ये लो, लिख दी चिट्ठी। एक काम करो, इस पे अपना साइन कर दो। नहीं, तुम्हारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय मेरे बात मानने के, इसलिए इस पे साइन करो, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना वो वीडियो वायरल कर देंगे। शाबाश। अब एक काम करो, ये चिट्ठी लो और अपने पापा के पास रख के जाओ और निकल जाओ अपनी दुनिया में। हाँ वकील साहब, हाँ वसीयत में कोनो बदलने का कोनो जरूरत नहीं है, वसीयत वही रही। और हाँ, वो रांची वाला जो नया मकान है ना हमारा, उसको भी जोड़ दीजिएगा निधि के नाम पर उसमें। अरे हाँ हाँ भाई, सब कुछ निधि के नाम पर ही होगा। वसीयत के कॉपी जो है ना भिजवा दीजिएगा घर पर। हाँ ठीक है, रखते। सब कुछ अपनी सगी बेटी के नाम ही कर देंगे। एक और बेटी है आपकी, उसके लिए कुछ नहीं। अरे भाई, निधि के जन्म पे ही हमने वसीयत बना दी थी। तो अब हम आ गए हैं तो बदल दीजिए वसीयत, हम माँ बेटे के नाम भी कुछ कर दीजिए। अरे भाई कर देंगे, इतनी जल्दी भी कहाँ है? हाँ?
ये बुढ़ा तो अपनी बेटी के अलावा किसी और का नाम जपता ही नहीं है। क्या करें? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये निधि ना इस घर से गायब हो जाए। हम तो कहते हैं इस दुनिया से ही गायब हो जाए। कर दिए इंतजाम, कल सुबह देखना। मधु, मधु, ये कहाँ चली गई है? पूरा घर ढूंढ लिए हैं। मधु, अरे कोई सुन रहा है? मधु घर पर नहीं है, किसी को कोई खबर? मधु। गीता, मधु घर छोड़ के चली गई। घर छोड़कर चली गई? क्यों? कब? नहीं नहीं, हमारी मधु ऐसे हमसे बिना बोले कहीं नहीं जा सकती। हम नहीं मानते। किसने कहा आपसे? एक चिट्ठी मिली है सिरहा ने हमको। मधु की लिखावट है, तुम पहचानती हो? पढ़ो। प्यारे पापा, आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मुझे किसी से प्यार है, पर मैं जानती हूँ कि आप कभी मानेंगे नहीं इस रिश्ते को, पर मेरी खुशी मेरे प्यार के साथ ही है पापा। और इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कल शादी कर रहे हैं। आशा है आपका आशीर्वाद हम दोनों पर इसी तरह बना रहे। इसी आशा के साथ आपसे और इस घर से विदा ले रही हूँ। आपकी मधु शादी कर रही है तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? हमसे कहती, हम काहे मना करते उसको? हे मधु, तुम अपनी माँ को छोड़ के चली गई। तुमको कुछ बोली बताई वो? दीदी बेटा, बेटा ये सब क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? और ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? पापा हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम घर छोड़ के जा रही हो? मगर क्यों बेटा? बेटा कल तुम्हारा बैंक का एग्जाम है। बेटा हमको बताओ, हम बाप है तुम्हारे, क्या हुआ बताओ हमको। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मधु वो गलती जान गई और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? मगर क्यों? आज से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। हम ना निधि सोच लिए हैं कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा। पापा मधु अब चाहती है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। और पापा ये चिट्ठी मधु ने लिखी है और उसने हमसे कहा है आपको देने के लिए। हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते पापा, पर अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारा वीडियो वायरल कर देगी। आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा, इसलिए हमें जाना होगा यहाँ से। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया, और तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। इंसान तो क्या भगवान को भी तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा हक छीनने नहीं देंगे। मैं तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है?
बैठो, बैठो। और ये क्या है? पापा, उसने गलती से अपना नाम लिख दिया था, फिर उसने ये दूसरी चिट्ठी लिखी। निधि बेटा, तुम चिंता मत करो, कल तुम अपना बैंक का एग्जाम दो, बाकी सब हम ठीक कर देंगे, ठीक है बेटा? न जाने कहाँ चली गई, कैसी होगी। एक फोन ही कर देती, चेहरा ही दिखा जा अपना, कम से कम तसल्ली कर लूं कि तू ठीक है। कुर्ता तो मधु का। मधु, मधु। क्या कर रही हो? मार दी आप, हमारी बेटी को मार दिया, आप हमारी बेटी को मार दिए। क्यों मारा आपने हमारी? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कह रहे हैं जो सच है। ये मेरी मधु के हाथ में से निकला है, ये आपके कुर्ते का बटन। पुलिस को फोन कर दिए हम, वो सच तो उगलवाही लेगी आपसे, पर हमें आपके मुंह से सच सुनना है। बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमारी मधु को? बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमें? हाँ, हम मारा है तुम्हारी उस नालायक बेटी को, क्योंकि तुम्हारी उस बेटी ने हमारी भोली भाली बेकसूर बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया था। और हमारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, बल्कि हमारी दुनिया है, वो हमारी जिंदगी है। और कोई उसे तकलीफ दे दे, उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हम तुम्हारी मधु को मारे नहीं है, बल्कि उसके किए की सजा दी है उसको। हाँ, आखिर क्यों मारा आपने हमारी बेटी को? थी तो वो आपकी भी बेटी ही ना।
नहीं थी हमारी बेटी वो। अगर मधु हमारी बेटी होती, तुमने इस घर को कभी अपना समझा होता, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तुम। उसे इतना सताया, इतनी यातनाएं की उसके साथ। तुम्हारी बेटी ने उसके प्यार को छीनने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। अपने करते हैं क्या कभी अपनों के साथ ऐसा? अरे तुम दोनों ने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। तुम सिर्फ धन संपत्ति के लालच में मुझसे शादी की तुमने। मधु की गलती तो थी, लेकिन उससे बड़ी गुनहगार तुम हो। सही कह रहे, असली गुनहगार तो हम ही हैं। हमने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी समेट लिया। हम भूल गए थे कि जिस ऐशो आराम की जिंदगी की हम जिस राह पर जा रहे हैं, हमारी बेटी भी हमारे साथ उस पे आ रही है। माँ की गलती की सजा बेटी को मिली। हमसे हमारी बेटी छीनकर ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी है, और आपके कर्मों की सजा तो कानून देगा। शंभुनाथ ने दूसरी शादी की थी अपनी बेटी निधि की खुशी के लिए। बेटी पिता के लिए परेशान थी कि उसकी नौकरी और शादी के बाद उसके प्यारे पापा अकेले रह जाएंगे। समझौता किया शंभुनाथ ने और कर दी बेटी की इच्छा पूरी। पर नया रिश्ता अपने साथ लाया तकलीफें, क्योंकि नई बीवी और उसकी बेटी लालची निकले। उनके लिए ये रिश्ता मतलब का था। फिर उन्हें दिखा पिता बेटी का आपसी प्यार, जिसे तोड़ने के लिए उन्होंने की कई साजिश। और अंत ऐसा हुआ कि पिता ने अपराध का रास्ता ही सही समझकर अपनी बेटी को तो तकलीफों से दूर कर दिया, पर उसी बेटी को अपने किए अपराध से जीवन भर का दर्द दे दिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए। ग्रैंड फाइल करता हूँ। अरे और कितना टाइम लगेगा सुनीता? हाँ अभी आई। चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बनती जा रही है। आ रही हूँ। लीजिए, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। राजू के लिए कॉफी बना रही थी, इसीलिए वक्त लग गया। वक्त आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी इस वर्ल्ड क्लास चाय का। अब जाके हाथ में आई है। आप चाय पीजिए, मैं राजू को कॉफी देकर आती हूँ। राजू, ये ले बेटा तेरी कॉफी। थैंक यू मम्मी। क्या बेटा, दिन भर बस ये मोटी मोटी किताबों में पढ़ता रहता है। यार जाके थोड़ी सैर भी कर लिया कर। बंद कर। अरे तू कॉफी भी बंद कर इसे। हाँ ठीक है। मैं सैर करने जाता हूँ, ठीक है? पहले पर मैं कॉफी पी लेता हूँ। इतनी पढ़ाई क्यों करता है? हाँ आपको तो पता है मम्मी, अभी 1 महीने में मेरे एग्जाम्स आ रहे, तो मैं दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ ताकि मैं इस बार टॉप करूँ। मुझे यकीन है तू पक्का टॉप करेगा। yes. लेकिन बेटा अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कर। उसके लिए आप हो ना। ठीक है, तू कॉफी भी कुछ और चाहिए तो बता दे। थैंक यू मम्मी। ये लड़का भी ना दिन भर पढ़ाई में लगा रहता है। अरे किताबों के अलावा इसे और कुछ सोचता ही नहीं है। बात तो सही है। यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। बड़े सपने बुलंद इरादों और जीतोड़ मेहनत से ही पूरे होते हैं। मुझे तो नाज है अपने बच्चों पे। आज के जमाने में ऐसे बच्चे मिलना मुश्किल है जो दुनियादारी छोड़ के बस अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति इतने लगनशील। सच कहूं तो हम दोनों बहुत लकी हैं सुनीता कि भगवान ने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए जो गुणी भी हैं और संस्कारी भी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस भगवान करे उनकी बुद्धि इसी तरह बनी रहे। वैसे अपनी काव्या कहाँ रह गई? कॉलेज से आई नहीं अब तक, लेट हो गया। वो पैदल आ रही होगी ना, इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ? तू आजकल इतनी परेशान क्यों लगती है? कुछ नहीं यार, वो बस फीस की टेंशन हो रही है थोड़ी। पता नहीं पापा इस बार भेज पाएंगे कि नहीं।
कल लास्ट डेट है, अगर कल तक फीस नहीं भरी तो एंट्री भी नहीं देंगे कॉलेज में। तू अपने भाई से मांग लेना। तूने मुझे बताया था ना कि उसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई है, सैलरी भी अच्छी है। वो नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, सब मेरी शादी करा देने के पीछे पड़े थे। सिर्फ पापा ने सपोर्ट किया मुझे, और अब उनके पास पैसे नहीं है। अब तो लगता है मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। तू दिल छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। मेरा घर आ गया, चल मैं जाती हूँ, बाय। तुझे दिखता नहीं है क्या? अरे दीक्षा, तुझे लगी तो नहीं? तुझे चोट लगी है, खून आ रहा है दीक्षा। नहीं, बस थोड़ी सी खरोच। नहीं दीक्षा, तू घर चल, मैं तुझे पट्टी करवाती हूँ। नहीं रहने दे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू घर चल, तू मेरे घर चल, मैं तुझे पट्टी करवाती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं ठीक। मम्मी पापा, टेंशन में तो ठीक हो जाएगा। मम्मी बैठ। गंदा हो जाएगा पूरा। तू बैठ ना, कुछ नहीं होता है, बैठ। काव्या, अरे क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? कपड़े कैसे गंदे हो गए तेरे? मम्मी इसे बहुत ज्यादा चोट लगी, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ ना। हाँ। अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी? अंकल पापा, वो एक लड़का बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे बचाने के चक्कर में इस बेचारी को चोट लग गई। ये आज के लड़के भी ना अपनी जान की परवाह होती ना दूसरों की। दीक्षा, अगर चोट ज्यादा लगी हो तो तुम्हें डॉक्टर पास ले चलो। नहीं अंकल, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। काफी चोट लगी बेटा। क्या हो गया दीक्षा को? वो भैया, मुझे बचाने के चक्कर में इस बेचारी को चोट लग गई। तुझे बचाने के चक्कर में मतलब? तू ठीक है? भैया मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, बस इसे थोड़ी सी लग गई है, यही समझ लो। मेरी चोट उसने अपने ऊपर ले ली। थैंक यू दीक्षा। अरे थैंक यू किस बात का? आपकी बहन है तो मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है। दीक्षा बेटा, तुम रहती कहाँ हो? पापा ये कन्नौज की रहने वाली है, अभी हॉस्टल में रहती है, इसी साल इसने कॉलेज ज्वाइन किया है। ये क्या बात हुई? अपना घर होते हुए हॉस्टल क्यों? दीक्षा, ये तय हो गया, आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हारा सामान हॉस्टल से ले आएंगे अंकल। अरे नहीं अंकल, पर मैं यहाँ। हाँ, पापा सही तो कह रहे हैं। और वैसे भी तुम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, साथ में रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी तुम लोग की। क्यों पापा? हाँ सही कह रहे हैं भैया, तुम यही शिफ्ट हो जाओ। मैं सोच के बताऊं? अच्छा ठीक है, पहले पट्टी लगा दो और काव्या इसको अंदर ले जाओ, कपड़े चेंज करवाओ इसके, और थोड़ी देर आराम करने दो, इससे अच्छा फील होगा। जी पापा। जी आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। हाँ मैं बात करता हूँ ना। सुनिए, अच्छा मैं कॉल करता हूँ। जी जी। क्या जरूरत थी दीक्षा को घर में रखने की? अरे घर में जवान बेटा है, कोई ऊंची नीच हो गई तो? सुनीता, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे लगा घर वालों से दूर अकेले हॉस्टल में रहती है लड़की, हमारे साथ घर में रहेगी तो काव्या का भी मन लग जाएगा। और राजू की तो तुम टेंशन ही मत लो, आजकल के लड़कों जैसा नहीं है हमारा बेटा, बहुत ही संयमी, धैर्यवान और अच्छा लड़का है हमारा। और वैसे भी राजू को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? आज सुबह से वो तो इतनी तारीफें कर रही थी उसकी, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, और अब क्या हुआ? इतना ही भरोसा नहीं है अपने ही बेटे पे। राजू पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उस दीक्षा का क्या भरोसा? सुनीता, तुम बेकार में उस बच्ची पे शक कर रही हो। अच्छे घर की सीधी सादी बच्ची है वो, तुम जैसा सोच रही हो ना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी गारंटी है। बस बेफालतू की टेंशन लेना छोड़ो और कुछ बढ़िया सा खाने को बना लो। मैं जरा क्लाइंट से बात कर लेता हूँ। जी। अब परेशान मत होइए पापा, बस जरा सी खरोच लग गई है। हाँ अभी कुछ दिन मैं यहीं रह लूंगी, जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो वापस हॉस्टल चली जाऊंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। ठीक है, रखती हूँ। तुम अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। लाओ दिखाओ चोट।
वैसे मैं एक ऑइंटमेंट लाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं इसे लगा देता हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगा। अरे हाँ? नहीं, आओ, अरे मैं ठीक हूँ, अरे इसकी नहीं कोई नहीं, जरूरत आओ नहीं है। बैठो। तुम मुझे दे दो, मैंने मैं कहा बाद ना में मैं लगा लूँ, मैं रात में लगा लूँगी सोते हैं, ठीक है? वैसे चोट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। और भैया हाँ, वो मैं बस दीक्षा से पूछने आया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक तो है कि नहीं, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना, शर्माना नहीं। जरूर। दीक्षा, आई लव यू। तो ये है मेरे भैया का कमरा। आओ आओ, देखो ये कमरे में ना तुम्हें सबसे ज्यादा किताबें ही किताबें मिलेंगी। मेरे पढ़ाकू भैया, पता है पापा ना सबसे हमेशा भैया की पढ़ाई की तारीफ करते ही करते हैं। तुम भी तो कम नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन मुझसे कम है। हाँ हाँ, मैं ना एक दिन आपके रिकॉर्ड तोड़ ही दूंगी टॉप करने में। हाँ ठीक है, तोड़ देना, कोई बात नहीं। वैसे दीक्षा, अभी तुम्हारा ये चोट कैसा है? पहले से काफी आराम है। अच्छा भैया, आज संडे है ना, तो मैंने प्लान किया कि आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। मैंने मम्मी पापा से इस चीज की परमिशन मांग भी ली और उन्होंने हाँ भी बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। हाँ जी भैया। काव्या बेटा, चाय लेकर जाना। हाँ बस आई। ये सारी बुक्स आपकी हैं? हाँ मेरी है। काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास। थैंक यू। तुम्हें पढ़ना पसंद है? हाँ थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम बात तो सुनो। क्या करेंगे तुम? ये दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज किसी को बोलना नहीं, प्लीज। वो गलती से हो गया। सॉरी सॉरी, प्लीज डोंट टच मी। किसी को बोलना नहीं, प्लीज। दीक्षा, भैया इसे क्या हुआ? दीक्षा, दीक्षा, अरे दीक्षा क्या हुआ? दीक्षा क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगी? क्या हो गया दीक्षा, बोलना। मैं हॉस्टल जा रही हूँ वापस। हॉस्टल? पर हम लोग तो घूमने जाने वाले थे ना। तो
मेरा मन नहीं है यार। मम्मी पापा देखो, दीक्षा हॉस्टल जा रही है। क्या हुआ बेटा? दीक्षा ऐसे हॉस्टल जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है, क्यों? दीक्षा, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंकल थोड़ा सर में दर्द है मेरे, तो थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए हॉस्टल जा रही हूँ। आराम ही करना तो यहीं पे कर लो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके लिए हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा अंकल। लेकिन जब वो कह रही है कि उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप बच्ची को फोर्स क्यों कर रहे हो यहाँ रुकने के लिए? जाने दीजिए ना उसे। ठीक है, चली जाना, पर नहा धो ले, नाश्ता वाश्ता कर ले, फिर चली जा। मैं चलूंगी तुझे हॉस्टल छोड़ने। ठीक है, मैं नहा लेती हूँ, तब तक तू भी तैयार हो जा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अपने हाथों को थोड़ा कम और नजरों को ज्यादा घुमाओ। ये देखो, ये वीडियो, तुम कितने नीच हो। मैं ना सब काव्य को तब चीखने चिल्लाने से पहले ये सोच लेना कि अगर मैंने ये वीडियो ऑनलाइन कर दी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही छूटेगी, लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारे पापा ने देख ली, मुझे लगता है तुम्हारे पापा को ये वीडियो देखे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नहीं, बड़ी मेहनत करके तुमको भेजा है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करती जाओ, ठीक है? चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। अरे क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दीक्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुमको पहली बार काव्या के साथ देखा था, मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको अपने प्यार का इजहार करूँ। और कल जब मैंने कोशिश की अपने प्यार की इजहार करने की, तब तुमने क्या किया? थप्पड़ मारा तुमने मुझे। ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं और क्या करूँ बताओ? मैं भी नहीं चाहता हूँ ये सब करना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो राजू। प्यार में सही गलत नहीं होता है। अच्छा, अगर यही हरकत किसी ने काव्या के साथ की होती तब भी तुम यही कहते? काव्या मेरी बहन है, उसको अगर कोई कुछ भी करेगा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और रही बात तेरी, मैंने बोला ना तुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? अगर मेरी बात सुनोगे प्यार से और जो बोलूंगा वैसा करोगे तो शायद मैं ये वीडियो बाद में डिलीट भी कर दूं। लेकिन अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि अंजाम क्या होगा।
अरे दीक्षा, तू तैयार हो गई? और भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस दीक्षा को यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आया था कि वो हमारे साथ बाहर चले घूमने के लिए। थोड़ा बाहर आएगी तो माइंड डाइवर्ट होगा और इसकी तबीयत अच्छी होगी ना। और तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है, उसने मेरी बात मान ली। अरे वाह, भैया की बात मान ली लेकिन मेरी बात नहीं मानी। ये सही नहीं किया तूने दीक्षा। तू तो रेडी है ना? हाँ। तो फिर हम चले। लौटते वक्त हॉस्टल भी जाना है हमें। अरे दीक्षा का जो बचा कुचा सामान है वो यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ यहीं पे रहने वाली है। क्या? सच्ची? तो हम चलते। दीक्षा, हम तुम्हारे लिए बाहर रुके, ठीक है? आजा। एक ही अखबार कितनी बार पढ़ेंगे आप? संडे का दिन आराम करने का होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, ना कि अखबार से चिपके रहने का। तुम तो सुबह से अपने काम में बिजी रहती हो, बेचारा पति क्या करे, अखबार से दिल लगाना पड़ेगा ना। आप भी ना ज्यादा मजनू मत बनो, बच्चे आ रहे होंगे। अरे कमाल की बात कर रही हो, इतने टाइम बाद तो दिन में रोमांस करने का मौका मिला है। अरे कोई बच्चे नहीं आने वाले, शाम से पहले सिर्फ तुम और मैं। अरे आ गए तुम लोग। वाह क्या टाइमिंग है, कहाँ से घूम फिर के आ रही है मंडली? पापा सिर्फ रिवर फ्रंट ही गए थे, भैया कहीं और लेके ही नहीं गए। अरे पापा, मैंने इसे कहा था कि मैं अगले संडे लेके चलूंगा कहीं और। शायद इसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, उदास लग रही है। हाँ मम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सुबह से ही ऐसे है। मम्मी, मैं ये सामान रख के आता हूँ, आप प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना देंगे क्या? हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। तुम पियोगी? नहीं मम्मी। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? देखो छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और अभी तो बस शुरुआत हुई है, तुम बस थोड़ा रुको और देखो हम दोनों मिलके कितने मजे करते हैं। पापा, मैं ना जरा दीक्षा के कमरे में हूँ। अच्छा मम्मी, चाय दीक्षा के कमरे में भेज देना। हाँ। चलो मैं चलता हूँ, और कुछ भी काम होगा तो मुझे बताना, ठीक है? दीक्षा, मैं सुबह से देख रही हूँ, बहुत ज्यादा उदास लग रही है। अगर तेरी तबीयत सच में खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, फिर ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तू आराम कर, अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
कहाँ जा रही है? हाँ, दिखाऊं वीडियो, दिखाऊं सबको? हाँ, दिखाऊं? जो बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तेरे पास और कोई चारा नहीं है, समझी? है कोई चारा? दीक्षा, सो रही हो क्या बेटा? वो दवाई का डब्बा कहाँ है? इनके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए थी उसमें से। अरे अलमारी में ही होगा, मैं ले लेती हूँ, तुम सो जाओ। दवाई का डब्बा मिल नहीं रहा है, किसी ने लिया था क्या? नहीं तो वो कपड़े के पीछे साइड देखो ना, होगा वहीं पे। हाँ, मिल गया। तो जाओ बेटा। बच गए। सुनीता, जल्दी से मेरा टिफिन ले आओ, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हाँ हाँ लाई। दीक्षा, दीक्षा लेट हो रहा है। हाँ बस आ गई। अरे दीक्षा जल्दी आओ। हाँ आई। जाने दीजिए। तुमको जाना है, तुम जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारा एक नया वीडियो है, कल रात के रोमांस वाला, सेफ्टी के लिए रखा है बस। तो काव्या को या किसी को भी कुछ भी बताने से पहले ये सोच लेना कि जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तुम्हारा सारा गुस्सा आज खत्म कर दूंगा। रात को मेरे कमरे में आ जाना चुपके से। कुछ स्पेशल प्लान किया तुम्हारे लिए, तो तुम भी कुछ स्पेशल ही पहन के आना। लीजिए आपका टिफिन। आओगी ना? ना तो तुम कह नहीं सकती
क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे अभी ठीक हो जाएगा। दीक्षा, मैं जा रही हूँ। हाँ आई। इंतजार करूंगा। क्या बात है, आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुम्हारे साथ डांस करने का मन है। देखो राजू, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और अच्छा वाला करते हो ना? करता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए वो वीडियोस डिलीट नहीं कर सकती? इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए। दीक्षा, मैं शायद शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ, पर मैं हूं नहीं। इसलिए जल्दी से अभी ये ड्रामा बंद करो अपना और मुझे खुश करो। राजू, क्या कर रहा है ये? हाँ, शर्म नहीं आती है? क्या चल रहा है ये सब? क्या है? ना गर्व था मुझे तुझ पर, इतना विश्वास करती थी, हर एक से तेरी तारीफ करती थी कि मेरा बेटा कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन तू सब मिट्टी में मिला दिया तूने सब। नहीं मम्मी, जाने दीजिए ना मम्मी। क्या हुआ सुनीता, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए देखिए क्या गुल खिला रहे हैं दोनों। इससे पहले ही कहा था कि मत रखिए इस लड़की को इस घर में, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनते। राजू, क्या ये सब? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जी में तो आ रहा है कि तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। अरे लेकिन अब इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? जिसे घर से निकालना चाहिए उससे तो आप कुछ कह नहीं रहे हो। मुझे पूरा यकीन है ये सारा किया धरा इसी लड़की का है। अमीर और भोला वाला लड़का समझ के इस पर डोरे डाले इसी लड़की ने। हाँ मम्मी, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब देखिए ना पापा, देखिए इसने कैसे कपड़े पहने, और ये ऐसे कपड़े पहन के खुद सामने से मेरे कमरे में आके मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगी। वो तो मैं क्या करता था पापा? और पापा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसका किया। चुप, एकदम चुप। बदतमीज, तू क्या दूध पीता बच्चा है कि वो तुझे अपनी बातों में उलझा लेगी? पापा पर आपको पता है इसने मुझे क्या कहा? ये मुझसे कह रही थी कि मैं तो लड़की हूँ, सब मेरी बातें सुनेगी, तू लड़का है, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। पापा कसम से मुझे ऐसा कह रही थी। पापा सही कह रहा हूँ मैं। मैं मानती हूँ ये दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन इसमें इतनी तो समझ है कि घर आए मेहमान के साथ तू उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। नहीं, ये कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे अब कुछ नहीं सुनना, ये लड़की अभी के अभी इस घर से बाहर जाएगी, अभी कभी निकाली। सुनीता, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? एक अकेली लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी? नहीं अंकल, रहने दीजिए। मैं चाहे सड़क पर रात बिता लूंगी, लेकिन इस घर में एक पल और नहीं रुकूंगी।
बात है, आज तूने सामने से फोन करके बुलाया? क्या हो गया? तुम्हें समझ आ रहा है? प्रेग्नेंट हूं मैं। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। प्रेग्नेंट? तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ ना, तू चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्पिटल में काम करता है। मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ, वो तेरा अबॉर्शन करवा देगा। हेलो राहुल। हाँ भाई एक फेवर चाहिए था छोटा सा। अपनी एक पहचान की बंदी है, उसका अबॉर्शन करवाना है। मैरिड? हाँ मैरिड है। नहीं भाई, आज नहीं आ पाऊंगा। मैं तुझे फोन करके बताता हूँ ना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। हम वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ये चीज इलीगल है ना, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम फंस सकते। तू चिंता मत करना। अरे कुछ नहीं हो सकता है अब यार। देखो अब सिर्फ एक ही रास्ता है और तुम्हें वो करना पड़ेगा। क्या? तुम अपने घर पे सब कुछ सच बता दो और फिर वो लोग हमारी शादी करा देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पागल है क्या तू? हाँ, मैं अपने घर पे बताऊं ये सारी चीजें? मैं पागल हूँ? हाँ, जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुमको समझ नहीं आया? देखो ये सब मैं अकेले नहीं झेलने वाली। मैं सीधा जाऊंगी पुलिस के पास और सब कुछ सच बता दूंगी। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुमको जेल जरूर भेज के रहूंगी। अरे तू पुलिस की क्या धमकी दे रही है यार मुझे? आई एम सॉरी यार, ठीक है, आई एम सॉरी। तू मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर एक दिन में कुछ रास्ता नहीं निकला तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को सब बता दूंगा कि हमारे बीच में क्या क्या हुआ था, और फिर हम शादी कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, लेकिन अगर कल तुम डिसाइड नहीं कर पाए ना कि तुमको क्या करना है, तो मैं सीधा पुलिस के पास जा रही हूँ। नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी। मैं पक्का कुछ सोच लूंगा, ठीक है? तू चिंता मत कर, सोचता हूँ। राजू, मम्मी पापा, आप लोग इतना लेट कहाँ से आ रहे हैं? हम एक पार्टी में गए थे बेटे, पर तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पापा, वो मेरा एक फ्रेंड है ना, उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। थोड़ी इमरजेंसी है पापा। अरे इतनी इमरजेंसी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या पता वहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। नहीं आप पापा, आप तो अब भी आए हो ना घर पे, आप और मम्मी आराम कीजिए ना। मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। चलिए मम्मी। डिसाइड किया तुमने? बोलो, क्या डिसाइड किया? तुम सही थी, हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। मतलब तुम मेरे से शादी कर रहे हो, घर पे बताया? नहीं, दरअसल एक और ऑप्शन है हमारे पास, जो ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। क्या ऑप्शन है? बोलो, क्या ऑप्शन है? तुम्हें मारना। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं सेफ नहीं रहूंगा। तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। राजू, छोड़ उसे, छोड़। क्या कर रहा था तू? पापा, वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। बदतमीज, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? क्या कमी रह गई थी जो तू इतनी नीच हरकत में उतरा है? मैं तुझे अपना अच्छा होनहार बेटा मानता था, और तू तो क्रिमिनल है। You're a bloody criminal। पापा गलती हो गई मुझसे। मम्मी पापा को समझाओ ना प्लीज।
चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर गई। अगर मुझे पता होता था ना कि तू ऐसा निकलेगा, तुझे पेट में ही मार देती, तुझे पैदा ही नहीं होने देती। तेरे कारण मैंने इस बेचारी पर शक किया, इस पर इल्जाम लगाया, और एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मेरा अपना बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। दीक्षा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था तूने ये सब सहा है, ये साथ ये सब हुआ है। तूने उन्हें उस दिन क्यों नहीं बताया? आंटी, उस दिन आप लोग सुनने को कुछ तैयार ही कहा थे। भैया, आपको एक बार भी नहीं तरस आया इस पर? पता है, मैं कॉलेज में सबको बहुत शान से बता दी थी मेरा भाई बहुत अच्छा है, पर तुम बहुत बुरे हो भैया। इसके मासूम चेहरे को देख के मेरा चेहरा कभी याद नहीं आया तुम्हें? काव्या, ये तू क्या बोल रही है तू काव्या यार? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज पापा। काव्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दे? आप तो जान लेने जा रहे थे इसकी। ये तो शुक्र है कि इसने मुझे आज सब कुछ बता दिया। दीक्षा, दीक्षा सुनना, दीक्षा, दीक्षा मेरी बात तो सुन, एक बार सुन ले। देख, जो हुआ सो हुआ, तेरे और मेरे भैया के बीच जो भी हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तू भैया के चक्कर में मुझसे नाराज मत हो। दीक्षा, तू रो क्यों रही है? कोई बात है? मुझे बता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। देख, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। दीक्षा, तुझे तेरे पापा की कसम, देख कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दे, मैं तेरी हेल्प करूंगी। प्लीज मुझे बता दे, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। काव्या, वो राजू, और फिर मैंने सब कुछ मम्मी पापा को बता दिया। इतना होने के बाद भी उम्मीद थी हमें कि तुम्हें खुद सब कुछ सच सच बताएगा, और फिर हमने सोचा था हम तुम दोनों की शादी करवा के बात को संभाल लेंगे। लेकिन आज फिर जब तुमने हमसे झूठ बोला, बहाना करके बाहर निकला, हमारी समझ में आ गया कि कुछ तो उल्टा पुल्टा चल रहा है तुम्हारी खोपड़ी में, और फिर हम तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गए। भैया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा रूप देखने मिलेगा। मुझे माफ कर दो प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो पापा। आई प्रॉमिस, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं बेटा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। तूने जो पाप किया है ना, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हें लेने आते ही होंगे। मम्मी के पापा क्या कह रहे हैं? अब तू IAS ऑफिसर नहीं, मुजरिम बन के जेल में सड़ेगा। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैं पैर पड़ता हूँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूँगा कभी ऐसा, मुझसे गलती हो गई पापा। मैं सही से नहीं सोच रहा था, मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया और अभी राजू अपने किए की सजा भुगत रहा है। पर गलती कहीं न कहीं दीक्षा की भी है। जब राजू ने पहली बार उसे धमकाया था, तभी दीक्षा को पुलिस के पास जाना चाहिए था, या फिर कम से कम राजू के घर वालों को तो बताना ही चाहिए था। अगर उसने शुरू में ये सब बता दिया होता तो वो राजू के हाथों की कठपुतली बनने से बच जाती। याद रखिए, चुप रहने के परिणाम हमेशा ही बुरे और भयानक होते हैं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।